दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी महिला के बारे में जिसने इस इंडस्ट्री को एक सफल एक्ट्रेस दी है। ये महिला है राजी सिंह। एक्ट्रेस नीतू सिंह की मदर, ऋषि कपूर की सास और रणबीर कपूर की नानी। ये कहानी शुरू होती है आज से करीब 100 साल पहले। दिल्ली के मशहूर कोठे पर एक 10 साल की बच्ची को बेचा जाता है। इस बच्ची का नाम था हरजीत कौर। इस बच्चे के माँ बाप बचपन में ही एक बीमारी की वजह से खत्म हो जाते हैं। माता पिता के मरने के बाद ये जो बच्ची थी हरजीत कौर, इसकी जिम्मेदारी आ गई थी इसके चाचा और चाची पर। परिवार बहुत ज्यादा अमीर नहीं था, लेकिन इतना भी गरीब नहीं था कि बच्ची हरजीत कौर का पालन पोषण ना हो सके। लेकिन चाचा चाची के मन में लालच आ गया था कि अगर हरजीत इस घर से चली जाए या वो खत्म हो जाए तो पूरा घर उन्हीं का हो जाएगा और घर का बंटवारा नहीं करना पड़ेगा। चाचा चाची के मन में लालच भर गया था, और जब किसी इंसान के मन में लालच आ जाए तो वो इंसान हैवान से भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। यही हुआ हरजीत कौर के चाचा चाची के साथ। बच्ची के माता पिता के मरने के बाद कुछ दिन चाचा चाची ने घर का काम कराया बच्ची से, और उसके बाद पंजाब से सैकड़ों किलोमीटर दूर दिल्ली में उस 10 साल की बच्ची का सौदा कर दिया। कोठे पर बच्ची को अलग अलग लोगों को बेचा जाता है और पूरे दिन ग्राहकों को खुश करना और रात में अगले दिन की तैयारी करना, यही हरजीत कौर की जिंदगी बन गई थी। हरजीत अब एक बच्ची नहीं रही थी, वो कोठे पर आने जाने वाले लोगों का खिलौना बन चुकी थी। हरजीत हमेशा सोचती थी कि वो कैसे इस नरक भरी जिंदगी से दूर जाए। उसे अपने चाचा चाची की एक एक हरकत अब तक याद थी। हरजीत वहां से भागना चाहती थी, लेकिन भाग नहीं पा रही थी। ये मौका मिला उसे 18 वर्ष की उम्र में। एक दिन उसे मौका मिलता है और वो उस कोठे से फरार हो जाती है। कोठे के गलियारों से निकलकर हरजीत एक सड़क वाले रास्ते पर पहुंच जाती है। वहां एक गाड़ी वाला देखता है कि एक लड़की बदहवास सी लोगों को रुकने का इशारा कर रही है, लेकिन कोई भी उसके फटे पुराने कपड़ों को देखकर उससे बात नहीं कर रहा था। वो गाड़ी वाला अपनी गाड़ी रोकता है और हरजीत को अपने साथ ले जाता है। वो आदमी लखनऊ के रईस खानदान से बिलोंग करने वाला एक नवाब था। उसका नाम था शेख अली मुल्ला रईसुद्दीन। रईसुद्दीन वैसे तो शादीशुदा और बच्चे वाला इंसान था, लेकिन वो हरजीत की खूबसूरती पर फिदा हो जाता है और उसे अपने दूसरे घर में रहने के लिए बोल देता है। हरजीत भी ये सोचकर वहीं रुक जाती है कि कोठे की जिंदगी से ये जिंदगी ज्यादा आसान है और ये जिंदगी बेहतर है। हरजीत और रईसुद्दीन निकाह तो नहीं करते, लेकिन वो 4 साल तक रईसुद्दीन की बीवी बनकर उसके घर में रहती है। 4 साल के बाद रईसुद्दीन की बीमारी की वजह से मौत हो जाती है, और उसकी मौत के बाद रईसुद्दीन के बीवी बच्चे हरजीत को उसके घर से निकाल देते हैं, यानी अपने घर से निकाल देते हैं। इसके बाद हरजीत फिर से सड़क पर आ जाती है। उसके पास न खाने को पैसे थे, न रहने को घर। यूं ही भटकते भटकते एक दिन उसकी मुलाकात एक सेठ से होती है। उस सेठ का नाम था जमाल खान। जमाल खान पूरे शहर में एक बड़ा नाम था, वो व्यापारी था। जमाल खान हरजीत को काम दिलाने का वादा करता है और उसे अपने घर में रुकने को कहता है। रात को जमाल खान हरजीत के साथ दुष्कर्म करता है और अगले दिन उसे एक कोठे पर ले जाकर बेच देता है। हरजीत अब घूमकर फिर वहीं पर आ गई थी जहाँ से वो भागी थी, बस अब जगह बदल गई थी। पहले दिल्ली थी, अब लखनऊ। हरजीत फिर से इसे ही अपनी जिंदगी मानकर उसी जिंदगी में रमने लगती है। हरजीत देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी, उम्र भी उसकी सिर्फ 22 साल थी। उसकी खूबसूरती की वजह से हरजीत जल्दी ही कोठे पर काफी ज्यादा पॉपुलर हो जाती है। उसकी खूबसूरती की चर्चा इतनी थी कि बड़े बड़े सेठ, नवाब और रईस सिर्फ हरजीत की वजह से ही कोठे पर आने लगते हैं। कोठे पर तवायफों के साथ ही एक बंदा और वहां पर काम करता था। उसका नाम था फतेह सिंह। फतेह सिंह कोठे पर बड़े बड़े लोगों से डील करता था और तवायफों के लिए ग्राहक लाने का काम करता था, यानी वो वहां पर दलाली करता था। उसी फतेह सिंह को हरजीत कौर से प्यार हो जाता है। फतेह सिंह की कोठे और तवायफों की दुनिया में काफी ज्यादा जान पहचान और नाम था। उसका काफी रुतबा था, क्योंकि ग्राहकों को लाने का काम उसी का होता था। फतेह सिंह ने कोठे की मालकिन से हरजीत से शादी कराने को कहा। कोठे की मालकिन फतेह सिंह को नाराज नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो शादी के लिए तैयार हो गई। लेकिन उसकी एक शर्त थी। शर्त ये थी कि हरजीत शादी के बाद भी कोठे पर ग्राहकों के साथ रात बिताएगी, जैसे वो अब तक बिताती आ रही है। फतेह सिंह ने कोठे की मालकिन की ये शर्त मान ली और हरजीत कौर से शादी कर ली। शादी के बाद इनकी एक बेटी होती है जिसका नाम रखा जाता है राजी सिंह, जो कि नीतू सिंह की माँ थी। राजी सिंह जब 14 साल की हुई तो कोठे की मालकिन ने राजी सिंह को भी वेश्यावृत्ति के धंधे में उतार दिया। राजी सिंह ये सब काम नहीं करना चाहती थी, वो चाहती थी फिल्मों में एक्ट्रेस बनना। लेकिन जब उसने अपने पिता और माँ हरजीत को अपने फिल्मों में काम करने के सपने के बारे में बताया तो उसे घर में काफी ज्यादा मार पड़ी। राजी सिंह के माता पिता ने राजी सिंह को यही कहा कि फिल्मों में काम करने से बेहतर है कि तुम मर जाओ। राजी सिंह वैश्या नहीं बनना चाहती थी, वो अपने सपनों को पूरा करना चाहती थी। यही सोचकर राजी सिंह एक दिन घर से भाग जाती है और वापस दिल्ली आ जाती है। राजी सिंह दिल्ली आकर एक मिल में काम करने लगती है और मुंबई जाने के लिए पैसे जोड़ने लगती है। उस समय राजी सिंह की उम्र महज 19 वर्ष थी।
राजी सिंह भी अपनी मां हरजीत कौर की तरह एक बेहद खूबसूरत लड़की थी। मिल में काम करते हुए मिल के सुपरवाइजर दर्शन सिंह से प्यार हो जाता है और वो राजी सिंह को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। राजी सिंह मिल में काम भले ही कर रही थी, लेकिन उसके पास न रहने को घर था और न कोई सहारा। यही सोचकर कि उसे न सिर्फ एक सहारा बल्कि रहने को घर भी मिल जाएगा, राजी सिंह ने शादी के लिए हाँ कर दी। शादी के बाद राजी सिंह और दर्शन सिंह को एक बेटी होती है जिसका नाम रखा जाता है हरनीत कौर, जो बाद में नीतू सिंह कहलाई। राजी और दर्शन सिंह कुछ समय के बाद मुंबई में सेटल हो जाते हैं, जहां पर हरनीत कौर उर्फ नीतू सिंह की स्कूलिंग हुई। मुंबई आने के बाद राजी सिंह को अपना पुराना सपना याद आ जाता है। उसका बचपन का सपना था कि उसे फिल्मों में एक्ट्रेस बनना है। फिल्मों में हीरोइन बनने से पहले वो अपने पति दर्शन सिंह से इस काम की मंजूरी लेती है और फिल्मों में ऑडिशंस देने शुरू कर देती है। कई सालों तक ऑडिशन देने के बाद भी जब राजी सिंह को किसी भी फिल्म में काम करने का मौका नहीं मिला, तो उसने अपनी बेटी को फिल्मों में एक्ट्रेस बनाने की ठान ली। अब राजी सिंह फिल्म मेकर्स के ऑफिस के चक्कर अपने लिए नहीं बल्कि अपनी बेटी के लिए काट रही थी। कुछ समय के बाद राजी सिंह की मेहनत रंग लाती है और साल 1966 में राजी सिंह की बेटी हरनीत कौर को फिल्मों में मौका मिलता है। पहली फिल्म थी सूरज, जो साल 1966 में आई थी। इस फिल्म में राजी सिंह की बेटी हरनीत कौर का नाम रखा गया था बेबी सोनिया। साल 1966 में ही बेबी सोनिया की दूसरी फिल्म आ गई, इसका नाम था 10 लाख। तीसरी फिल्म आई 2 साल के बाद। साल 1968 में बैक टू बैक 2 फिल्में आई। ये फिल्में थी 2 दिनी 4 और 2 कलियां। इसके बाद साल 1969 में वारिस और 1970 में 2 फिल्में घर घर की कहानी और पवित्र पापी। बेबी सोनिया को चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम मिलने लगा था, उसकी पहचान बनने लगी थी। लेकिन राजी सिंह अपनी बेटी को चाइल्ड आर्टिस्ट नहीं बल्कि फिल्मों में सफल और बड़ी एक्ट्रेस बनाना चाहती थी। राजी सिंह नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी का हाल भी उस समय की चाइल्ड आर्टिस्ट डेजी ईरानी की तरह हो। दरअसल 50 के दशक में डेजी ईरानी एक पॉपुलर बाल कलाकार थी, लेकिन जब वो बड़ी हुई तो किसी ने भी उसे लीड एक्ट्रेस के रोल में स्वीकार नहीं किया। राजी सिंह जानती थी कि उसकी बेटी के साथ भी यही हो सकता है, इसलिए 1970 में राजी सिंह अपनी बेटी को फिल्मों से दूर ले जाती है और उसे लीड एक्ट्रेस के लिए तैयार करने लगती है। ये समय था साल 1970 का। ऐसा कहा जाता है कि राजी सिंह अपनी बेटी बेबी सोनिया उर्फ नीतू को चालाक बनने का पाठ पढ़ाती थी। वो अपनी बेटी से कहती रहती थी कि बॉलीवुड में टॉप पर पहुंचना है तो चालाक बनो। साथ ही राजी सिंह नीतू सिंह को बड़ी हीरोइन बनने के ऊंचे ऊंचे ख्वाब भी दिखाने लगी थी। वो हमेशा नीतू को कहती थी कि उसे हर हाल में बड़ी हीरोइन बनना है। राजी सिंह नीतू सिंह को वापस बॉलीवुड में लाई साल 1973 में। 1973 में राजी सिंह की बेटी को पहली फिल्म मिलती है जिसका नाम था रिक्शा वाला। राजी सिंह की बेटी का असली नाम था हरनीत कौर। बचपन में जब फिल्मों में काम किया तब उसका नाम रखा गया बेबी सोनिया और अब लीड एक्ट्रेस के रूप में काम किया तो नाम रखा गया नीतू सिंह। इस सब के पीछे राजी सिंह का ही दिमाग था। वो नहीं चाहती थी कि लोग उसकी बेटी को बेबी सोनिया के रूप में देखें। नीतू सिंह की पहली फिल्म आई थी साल 1973 में। उस समय नीतू सिंह की उम्र महज 14 वर्ष थी। नीतू सिंह की पहली फिल्म फ्लॉप साबित हुई। राजी सिंह के बारे में कहा जाता है कि वो काफी ज्यादा महत्वाकांक्षी औरत थी। वो नीतू सिंह को हर हाल में सफल एक्ट्रेस के रूप में देखना चाहती थी, इसीलिए नीतू सिंह सिर्फ उन्हीं फिल्मों में काम करती थी जिन्हें राजी सिंह पास करती थी। पहली फिल्म फ्लॉप होने के बाद राजी सिंह को लगा कि उसकी बेटी फ्लॉप एक्ट्रेस न बन जाए। इसके बाद राजी सिंह ने नीतू सिंह का एक बोल्ड फोटोशूट कराया। वो फोटोशूट इतना बोल्ड था कि उसके बाद बड़े बड़े फिल्म मेकर्स की लाइन लग गई जो सिर्फ नीतू सिंह को लेकर ही फिल्में बनाना चाहते थे। राजी सिंह के बारे में एक किस्सा काफी ज्यादा मशहूर है। किस्सा तब का है जब नीतू सिंह को ऋषि कपूर से प्यार हो जाता है। राजी सिंह को जब पता चला कि उसकी बेटी का अफेयर ऋषि कपूर से चल रहा है तो राजी सिंह ने चप्पलों से पिटाई कर दी उसकी। लेकिन इसके बाद जब ऋषि कपूर ने नीतू सिंह को शादी का प्रपोजल दिया तो राजी सिंह भी मान गई। राजी सिंह एक बेहद ही बुद्धिमान औरत थी। वो अति महत्वाकांक्षी औरत थी। अपने सपने जो वो खुद के लिए पूरा नहीं कर पाई वो उसने अपनी बेटी के द्वारा पूरे किए। ये बात अलग है कि इन सपनों को पूरा करने में बेटी नीतू सिंह कभी भी अपना बचपना नहीं जी पाई। नीतू सिंह के फिल्मों में सफल एक्ट्रेस बनने के बाद राजी सिंह ने काफी ज्यादा लग्जरी लाइफ जी। राजी सिंह ने नीतू सिंह की एक मूवी में एक्टिंग भी की थी। ये फिल्म थी रानी और लाल परी। इस फिल्म में राजी सिंह ने नीतू सिंह की मदर का रोल प्ले किया था। इसके अलावा राजी सिंह ने कुछ फिल्मों में कॉस्ट्यूम डिजाइनर के रूप में भी काम किया था। ये फिल्में थी कभी कभी, दूसरा आदमी और ग्रेट गैम्बलर। राजी सिंह के पति दर्शन सिंह की मौत हुई या इन दोनों का तलाक, इसका कहीं पर कोई जिक्र नहीं आता। लेकिन राजी सिंह की मौत साल 2009 में हुई थी। मौत का कारण था कार्डियक अरेस्ट। अपनी मौत तक राजी सिंह मुंबई में ही रही थी। अपनी मौत के समय राजी सिंह की उम्र 71 वर्ष थी। ये थी कहानी रणबीर कपूर की नानी और परनानी की। इनकी कहानी पर आपका क्या कहना है? कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल के साथ जुड़कर हमारी आवाज बने।